शांति। ओम शांति बाबा। आज 13 जुलाई 2025 है और आज है दिन रविवार का। और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। और आज जिस अव्यक्त मुरली का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो अव्यक्त मुरली चली थी 3 फरवरी 2006 को। तो इस अव्यक्त मुरली को अध्ययन करने के लिए, इसका अनुभव पाने के लिए हम भी क्यों ना अपने अव्यक्त स्थिति में आकर इसका अध्ययन करें। तो इसके लिए हमें 2 काम करने हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक काम ये करना है कि बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठना है अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार, और अपने हाथों में मुरली ज़रूर लेनी है, अपने से मुरली का अध्ययन ज़रूर करना है। इतना हुआ लौकिक का काम। अब अलौकिक रीति से क्या करना है, इसे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसका अध्ययन करना है। तो इसके लिए जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना, ये शुरुआत में थोड़ा सा इसके लिए हमें अभ्यास करना होता है। तो उस अभ्यास के लिए जो पहला कदम है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर, क्योंकि ये बहुत सहज है, इसमें हम नहीं कर पाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक बार भी अगर मधुबन गए हैं तो मधुबन की धरा पर हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आसानी से पहुंच सकते हैं। और जैसे ही हम उस धरा पर पहुंचते हैं तो आज चलते हैं शांतिवन। शांतिवन के प्रांगण में जहाँ वो डायमंड हॉल है, उस डायमंड हॉल में प्रवेश करते हैं और वहाँ का वातावरण, बाबा की उपस्थिति का वो उफान, वो आत्मिक स्मृति और मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुणों की जागृति का अनुभव मुझे भाव विभोर कर रहा है। परमपिता परमात्मा के इतने निकट का अनुभव पाकर एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझ आत्मा और मेरे बाबा के साथ मुझे एक आवरण में सुरक्षित कर देता है, जिस आवरण में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो चुका रहता है, भरपूरता का अनुभव होता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। मेरे बाबा मेरे सम्मुख एकदम निकट में इस आवरण के भीतर मेरे साथ बैठे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। और मेरे बाबा इस चैतन्य अवस्था में आकर मुझसे जब निज तौर पर बात करते हैं ना, तो कहते हैं, परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। आज माता पिता चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? परमात्मा पिता तो हमारे साथ ही हैं, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकते और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते।
इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। फलक से कहेंगे वो हमारे दिल में रहते और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी है ना? हाँ जी बाबा, है अनुभवी। हाँ बाबा, क्या दिल में आता? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाबा भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बहुत हर्ष हो रहा है बाबा। परमात्मा प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। जिससे प्यार होगा उस पर कुछ लुटा दे। तो आप सब भी जो बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाबा समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष दिखाई दें, ऐसे बने हो ना? माता पिता की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाबा के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। इस ब्राह्मण जन्म का ही आधार, तो सबसे पहला आधार है पवित्रता। पवित्रता ने का धारण किए तब ही हम ब्राह्मण अपने आप को कह सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब इसमें है और इसके बाद अब ये मतलब मोटा मोटी एक तरह से कहें तो मोटे तौर पर हमने जो पवित्रता धारण की लौकिक भौतिक चीज़ों का, जब अपने संकल्पों में महीन से महीन सूक्ष्म से सूक्ष्म पवित्रता को धारण करेंगे, एक भी संकल्प इधर उधर का नहीं होगा। एकदम माइक्रो लेवल पर जो हम कह सकते हैं कि जब हमारी पवित्रता होती है तब हम बाबा की प्रत्यक्षता करते हैं, और मोटे मोटे तौर पर जब करते हैं तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता की गुहिता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान न हो। बाबा ने भी यही बात कही। माता पिता आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। बाबा कहते हैं कि बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं क्योंकि समय प्रमाण अभी जो एकदम समय समीप आ गया है। तो क्या ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा? कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प अगर है तो वो भी संपूर्णता नहीं है। संकल्प, एक भी संकल्प अपवित्र या व्यर्थ न हो तब हुए संपूर्ण पवित्र, नहीं तो बाबा कहते हैं वो संपूर्णता नहीं हुई। यही तो इस ब्रह्मा कुमार को अभी तक मंथन से भी समझ में आ रहा था, बाबा ने आज एकदम उसको इसी बात को स्पष्ट कर दिया। तो जांच करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। कोई भी व्यर्थ संकल्प लगे क्या है इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं वो हमको बाबा से दूर करने के लिए हमारी संपूर्ण अवस्था से तो हमें दूर नहीं कर रहा। इसकी जांच करनी है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रोयाल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना हम संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं ना तो व्यर्थ संकल्प ही ना रोयाल रूप का आएगा। ऐसा वैसा संकल्प कली जो पहले के एकदम शुरुआती समय में जो व्यर्थ संकल्प जिनको समझते थे ना वो अब व्यर्थ थोड़ी आएंगे, वो तो खत्म हो गए। ज्ञान में हम इतना ऊपर उठ गए कि वो सब नहीं आने वाले। बाबा कहते हैं अब रोयाल रूप के व्यर्थ संकल्प आएंगे और वो हमारे समय को व्यर्थ कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ऐसा अगर हो रहा है तो जांच करो। रोयाल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। और कहते हैं अभिमान या अपमान का अगर संकल्प आ रहा है तो ये व्यर्थ संकल्प है और ये मुझे वार कर रहा है। अगर अभिमान रूप में
कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं। अभिमान हो जाता है कि ये मेरा विशेषता है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो है तो परमात्मा का देन, और उसको अगर अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। तो वो अभिमान क्या है तो विकार ना, तो वो नीचे ही लाएगा, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान होना चाहिए। ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। हाँ जी बाबा, ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। माता पिता हर बच्चे को दोहरा मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। दोहरा मालिकपन क्या है? एक तो बाबा के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन माता पिता ने देखा बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही, मेरे पिता हैं तो हम उनके बालक तो हो ही गए ना, वो तो एक लाइन में ही हो गया। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। अब मालिक बनने की बात आई तो उसमें नंबरवार हो, बालक सब बन गए, मालिक बनने में बाबा कहते हैं नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्याधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। सबसे प्रमुख तो ये मन में ही सारी बातें, मन ही वो साधन है जो आगे लेके जा सकता है, लेकिन यही मन में विकारों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, इसीलिए बेचारा यही उलझ जाता है। तो मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, रोज अपना मन का जांच किया और फिर मालिक बन गए। रोज उसको जांच करते करते, समझते समझते, उसका अध्ययन करते, उसकी सजगता रखते हुए बाबा कहते हैं वो विश्व के मालिक के अधिकारी पद को प्राप्त कर लिए। तो ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है, ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं। तो अगर बाबा कहते हैं पद के अनुसार देखें ना, तो बुद्धि राजा है और मंत्री है वो मन, लेकिन सारा व्यर्थ संकल्प इसी मन में उत्पन्न होता है। तो वो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। क्योंकि वो मंत्री है तो वो राजा को आगे ऐसा रख देता है कि राजा भी विवश महसूस करने लगता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो जांच करो। हम ये लौकिक क्या इतिहास में देख सकते हैं, जितने भी राजाएं और ये थे ना, उनके मंत्रियों ने उनको कई बार उनको धोखा दिया, ताकि जैसा कि अंग्रेजों की कहानी में भी हम देखते हैं कि वो धोखा दिया और वो ताकि उसको राजा पद मिल जाए। तो वो लौकिक में ऐसा हुआ और वास्तविक अर्थों में ऐसा हुआ है जो हम आंखों से देखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी हमारे निज तौर पर ये क्या कर रहा है, ये मन वही काम कर रहा है। ये विकारों के साथ मिल जाता है और बुद्धि को चकमा दे देता है और बुद्धि हार जाती है और हम हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, विकारों के अधीन हो जाते हैं, परवश कर लेता है।
तो बाबा कहते हैं इसलिए जांच करो कि वो किसके साथ मिला हुआ है। तो हमें तो वहाँ तो राजा को पता नहीं होता था कि वो मेरे दुश्मन के साथ मिला हुआ है। यहाँ तो हमें पता है ना कि इस मन पर विकारों ने कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए इसका हमें सतर्क रहना है। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत की लगाम है। बाबा कहते हैं मन तो चंचल है क्योंकि उसको घोड़ा कहते, इसलिए उसको घोड़ा भी कहते हैं, लेकिन उस घोड़े की लगाम क्या है? श्रीमत। बाबा कहते हैं वो हमारे पास है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहीं ना कहीं साइड सीन देखने में लग जाते हैं। कोई ना लौकिक दुनिया में है तो लौकिक दुनिया में, तो लौकिक दुनिया की चीज़ों में उलझ जाते हैं। और लगाम ढीला होता तो मन को मौका मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। जांच करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, दोहरा मालिक हूँ। दोनों मालिक, बाबा के राज्य अधिकारी भी बनेंगे और अपना स्वराज्य अधिकारी भी होंगे। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जहां अपने मालिकपन की अवस्था से नीचे उतरे तो फिर क्या होगा? विकारी संस्कार ऊपर आ जाएंगे। और संस्कार को क्या कहते हो? कहते हैं संस्कार के साथ क्या शब्द जोड़ देते हो? मेरा संस्कार। अंग्रेजी में कहते हैं मेरा नेचर ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या ये मेरा है? नहीं है बाबा, ये रावण का प्रभाव से बना हुआ संस्कार है। ये मेरा संस्कार नहीं है। मेरा तो आदि अनादि संस्कार पवित्रता, शांति, प्रेम और सुखों का है, ज्ञान और शक्तियों का है, आनंद का है बाबा। लेकिन हम अज्ञानतावश ऐसा कह देते हैं मेरा नेचर। तो कहने में तो ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार, तो ये मेरा है? बिल्कुल नहीं बाबा, मेरा संस्कार कहना गलत है। सही है? नहीं बाबा। सही है? नहीं बाबा। मेरा है या रावण की जायदाद है? रावण की है बाबा। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? सारे आत्मिक गुण बाबा, जो मेरे आदि संस्कार हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान और शक्तियों का, आनंद का है बाबा। ये सारे संस्कार मेरे हैं। तो जो बाबा का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो बाबा का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना, ये है ना संस्कार बाबा का। तो हमारा भी संस्कार वही रहना चाहिए ना, हर किसी के प्रति, विश्व के प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना और शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही गलत है। तो सबसे पहले तो उसके साथ मेरा शब्द लगाना बंद करें, तो मन से ये भावना निकले कि ये संस्कार मेरा है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है बाबा कहते हैं, और अगर उसको एकदम मान ही लियो कि मेरा है, तो बाबा कहते हैं तो अशुद्ध चीज को मन में बिठा के रखे हो तो क्या होगा? मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, जो भी चीज मेरी होगी उससे मुझे प्यार होगा। तो मेरे बाबा है तो मुझे मेरे बाबा से प्यार होगा। तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसीलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? शुभ और अशुभ एक पास रह ही नहीं सकता, तो लड़ाई होने लगती है, युद्ध ही तो करेंगे। शुभ और अशुभ एक साथ होने का बाबा कहते हैं ड्रामा में है ही नहीं, और हम मन में दोनों को बिठा देते हैं, दोनों में लड़ाई होने लगती है, युद्ध होने लगता है। तो जब ये संकल्प आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो जांच करो ये अशुभ संस्कार मेरा नहीं है, एकदम उसी समय झटक देना है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े, तो हमें करना ही क्या है? संस्कार का ही तो परिवर्तन करना है ना।
माता पिता हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। हमारे चलन और चेहरे से हम पदम पदम गुना भाग्यवान हैं, ये चीज़ झलके, ये बाबा हमसे चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वो मर्ज हो जाता है। तो हमारा चाल चलन चेहरा से जो झलकना चाहिए, जो हम इतने सौभाग्यशाली हैं, ये बात हमसे झलकनी चाहिए, ये नहीं होती है, वो मर्ज हो जाती है। और माता पिता हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं, और हमारा क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, हम पीछे रह जाता है, हम वापस अपने लौकिक दुनिया के हिसाब से हमारा चेहरा दिखता है। तो कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी ज़्यादातर अनुभव करना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है ना, जो भक्ति में है या दुख से बहुत ज़्यादा एकदम व्याकुल हो रहे हैं, बाबा का नहीं पहचान पाए हैं, या तो मालूम नहीं चला है, या तो मालूम चला है तो पहचान नहीं पाए हैं, तो बाबा कहते हैं वो अब सिर्फ अनुभव करना चाहते हैं, और ऐसे ज़्यादातर बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, बाबा कहते हैं विज्ञान ने तरक्की कर ली ना, वीडियो पर आती है ना, वीडियो कॉल हो सकता है ना, तो क्या करा, विज्ञान अपना दिखला रहा है रूप, कि देखो कोई कहीं भी बैठा है, वहाँ से तुमको सामने दिखला देंगे, तो अनुभव करते हैं कि वो सामने है। तो बाबा कहते हैं गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है विज्ञान। और क्या कर रहा है, एसी दे रहा है, ठंडा में गर्मी, गर्मी में ठंडा का अनुभव कराता है। तो बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे विज्ञान का लिए हर एक साधारण व्यक्ति ने कुछ तो मेहनत नहीं की, विज्ञान का साधन उस तक पहुंच गया ना, उसने अनुभव किया ना। बाबा कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही, जैसे अभी लौकिक में हम बाबा जो उदाहरण दे रहे हैं, उसको गर्मी में ठंडा कैसा चाहिए, तो उसे पैसे भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब जगह एसी लगा हुआ है, किसी भी मॉल में चला गया, कहीं भी चला गया, वहाँ उसको ठंडक मिल रही है। तो और वीडियो कॉल पे बात करनी, किसी की बात हो रही है, अगर उसको भी बुलाया तुम भी आओ बात कर लो, तो वो भी आ गया, तो उसके ऊपर मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और उसको अनुभव मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति, यानी हम जो शांति की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं, बाबा हमें इससे भी अनुभव करना चाहते। तो उनके लिए बाबा कहते हैं कि उनको क्या कराना है, शांति की शक्ति का अनुभव उनको करा देना है। जैसे विज्ञान के साधनों का अनुभव वो कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही शांति का भी अनुभव, शांति की शक्ति का अनुभव भी वो कर ले। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। माता पिता ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो। बाबा तो कहते हैं कि हमेशा ये बात अपनी स्मृति में रखो, इस भृकुटी सिंहासन पर जिस पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, मेरे साथ मेरे बाबा भी विराजमान हैं। यही हुई ना कंबाइंड रूप, और इसी कंबाइंड रूप के साथ जब हम सेवा करेंगे तो बाबा की उपस्थिति में कोई भी बाधा विघ्न ये वो कुछ हो सकता है क्या, सेवा भी एकदम श्रेष्ठ सेवा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं तभी तो वो सामने वाला अनुभव करा सकेगा ना। और ये अनुभव में पहले हम रहेंगे, तो बाबा कहते हैं जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे औरों का अनुभव करा सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने इशारा भी दिया है कि कंबाइंड रूप में रहकर सेवा करो, सिर्फ आवाज़ से नहीं, लेकिन आवाज़ के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। बाबा कहते हैं सिर्फ बोल कर नहीं समझाना है, हम अनुभवी मूर्त उनको अनुभव हो, हमारा अनुभव उनको अनुभव करा सके, इस अवस्था में रहकर सेवा करनी है। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव
आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। एक बार बाबा का अनुभव पा लेंगे ना तो ऐसा जबरदस्त मीठा है, इतने मीठे हैं मेरे बाबा, मतलब चिपक जाना है, फिर छूट नहीं पाएगा। अनुभव जिसने कर लिया ना बाबा का, वो फिर छूट नहीं सकता। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वो अनुभव कराने वाले के समीप लाती है, तो वो जो है ना वो उसको समीप लेकर आएगी, छूटेंगे नहीं। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें, तो माता पिता ने देखा सेवा तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है, आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उलाहना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। बाबा कहते हैं इस समय बाबा ने ये कह दिया था कि संदेश जो देना, हर एक को ये मालूम होना कि परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है। ये बात हमने मेगा प्रोग्राम्स किए, बहुत कुछ हुआ और कोई भी अब बचा हुआ रह गया है ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं उलाहना का स्थिति से हम बाहर आ गए, अब कोई ये उलाहना नहीं कि हमको पता ही नहीं था। तो इसके लिए बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं। जी बाबा, लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला है कि ये परमात्म ज्ञान है। बाबा कहते हैं वो पहला संदेश जो होता है सिर्फ सूचना मिलना, सूचना मिलने का काम तो हो गया, अब उलाहना कोई नहीं दे सकता कि हमको तो पता ही नहीं था, ये अब बाबा कहते हैं नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब आगे का स्टेप बाबा बोलते हैं कि ये आवाज़ नहीं फैला है कि हम जिस ज्ञान की बात करते हैं वो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज़ फैले। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों जो हैं, दीदियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं कर रही हैं, ज्ञान अच्छा सुना रही हैं, लेकिन वो उनका ज्ञान समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं यही परमात्मा का ज्ञान है और ये कार्य परमात्मा का चल रहा है, ये आवाज़ फैले। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ये एक संस्था है, उनमें ये सब बताया जाता है। ये इस भावना में नहीं हो, उनके मन में ये बात आ जाए कि ये परमात्मा है और परमात्मा का ये कार्य चल रहा है। जब ये बात उनके मन में आएगी ना, तब हमारा अगला कदम पूरा होगा। तो मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहे हैं, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तक जो कार्य चल रहा है, कोर्स कराते हैं, आत्मा का परिचय देते हैं, उसको परमात्मा से जोड़ने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन भी कराते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन इससे उनके मन में ये बात नहीं आती है कि स्वयं परमात्मा ये सब कुछ करा रहे हैं, ये अनुभव नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बस ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ज्ञान है जो हमको दे रहे हैं। मतलब जैसे किसी भी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाओ तो डॉक्टरी की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई में जाओ तो वकालत की पढ़ाई, तो बाबा कहते हैं वैसे ही उनको लगता है कि यहाँ भी कुछ पढ़ाया जा रहा है और ये लोग पैसा पढ़ा रहे हैं। परमात्मा आए हैं और वो सब कुछ करा रहे हैं, ये अनुभव नहीं करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है। हमारी बातें, हमारी प्रत्यक्षता जो है ना, उसको वो लौकिक दुनिया के लोग कैसे बोलते हैं वो बाबा बताते हैं कि वो मानते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात बोलते हैं, अच्छा बात सिखलाते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन ज्ञान अच्छी है इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म ज्ञान है, ये आवाज़ बाबा के नज़दीक लाएगा, और जितना बाबा के नज़दीक आएंगे
उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। बाबा कहते हैं अभी तक ना ये एक संस्था और संस्था में मिलने वाला ज्ञान के रूप में बाहरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। ठीक है, उनको ये सूचना मिली है तो उस सूचना को बस सूचना तक ही छोड़ दिए। अब अगला आगे बाबा हमें कदम कहते हैं, जो नवीनता, जो नया हमें आगे क्या करना है वो बाबा हमें बतला रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा करके दे रहे हैं, बाबा का, भगवान का कार्य चल रहा है, ये बात का अनुभव उनको कराना है। और जितना ज़्यादा बाबा के नज़दीक आएंगे, ये परमात्मा का ज्ञान है, ये बात को समझेंगे तो ये आवाज़ जो उनमें फैलेगा ना, तब बाबा कहते हैं वो बाबा के करीब आएंगे, अनुभव पाएंगे। और फिर अनुभव के बाद की बात तो हम जानते ही हैं। तो ऐसी योजना बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नज़दीक आ जाएं। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा हमें करनी है, इस पर ध्यान जाता है हमारा। तो आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रही है। जो परमात्मा का कार्य है इसको स्वयं परमात्मा चला रहे हैं। ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। तो हमें बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। जब हम बाबा की प्रत्यक्षता में रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं कि चुंबक की तरह जो बची हुई आत्माएं हैं ना, उसको खींच कर लेकर आएंगी। दूर भी होंगे ना तो खींचे चले आएंगे हमारे इस अवस्था से कि परमात्मा का कार्य है, परमात्मा स्वयं चला रहे हैं। ये प्रत्यक्ष हमसे होना है ना, क्योंकि निमित्त तो हमें ही बना रहे हैं ना बाबा। तो बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता चुंबक की तरह काम करेगी, समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा कि बाबा मिले हैं, बाबा से मिलना है, अपने पिता से मिलना है। ये जब अनुभव किए तब इतना निश्चय बुद्धि हुआ ना। तो इसमें ही मेजॉरिटी बनते हैं। वो क्या समझ के, ज़्यादातर बाबा कहते हैं बच्चे जो है ना वो स्नेही स्तर के ही होते हैं। हाँ, बस अच्छा अच्छा मानने वाले। तो बाबा कहते हैं तो क्या समझ के वो उस स्तर पर रुक जाते हैं। कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं वो कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती हैं। लेकिन परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कराती हैं, क्या इन्हों का ज्ञान है, वो समझने लगे हैं। अब बाबा कहते हैं अब समय वो आया कि अब वो समझ रहे हैं कि वो क्या समझाती हैं, क्या परिवर्तन कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तक तो समझे हैं, लेकिन ये कार्य परमात्मा करा रहे हैं ये नहीं समझते हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? बाबा कहते हैं अगर उनको ये प्रत्यक्षता हो जाए कि ये कार्य परमात्मा करा रहे हैं तो फिर वो रुकेंगे, फिर रोके ना रुके, ऐसी अवस्था होगी ना उनकी। तो बाबा अभी हमें वही करने के लिए आज पूरी तरह से भरपूर कर रहे हैं कि सब कुछ जो हम अभी तक करते आए ना, बाबा कहते हैं बहुत अच्छा किए। और अभी तक जो ज्ञान नहीं समझते थे वो ज्ञान को भी समझ रहे हैं कि वो परिवर्तन करती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि परमात्मा का कार्य है, परमात्मा करा रहे हैं, परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं कर पा रहे, परमात्मा की प्रत्यक्षता अगर कर लें, अगर समझ जाए, तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान है, अगर ये बात वो समझ जाए तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसी योजना बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, हमारी अनुभूति उनके लिए सबूत बन जाए। तभी बाबा की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। हाँ जी बाबा, प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा हमें आज पूरी तरह से प्रेरित कर रहे हैं।
अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तक जो अज्ञानी आत्माएं, जिसको हम कह सकें एक भाषा में, तो वो अभी तक क्या मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा बनना है वो लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। तो अभी तक क्या हमें अच्छा बताते हैं कि हाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छे हैं, ये ज्ञान अच्छा देते हैं, लेकिन वो अच्छाई मुझे भी धारण करनी है। ये तब होगा, बाबा कहते हैं ये तब होगा, ये जब लहर परमात्मा प्यार की अनुभव करेंगे। परमात्मा प्यार की लहर अनुभव करेंगे ना, तो वो खुद को अच्छा बनाना है ये समझ पाएंगे। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। बाबा कहते हैं दोहरा मालिकपन की स्मृति हमेशा रखनी है। स्वराज्य अधिकारी और बाबा के वर्षे का अधिकारी, विश्व का मालिक बनने वाला। तो बाबा इसलिए कहते हैं दोहरा मालिक बनने की स्मृति एकदम सजग रहे, जागृत रहे, तो हम समर्थ बने भी रहेंगे और बनाने भी पाएंगे। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, तो हाथ हिलाओ। अब ने उन पंजाब के भाई बहनों को कहा हाथ हिलाने। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वो खुले दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4000 आए हैं। माता पिता को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का मौका अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाबियों को ऐसे भी लौकिक में कहते हैं ना शेर, तो पंजाब शेर और माता पिता कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सिर्फ शेर कहने से थोड़ी होगा, बाबा कहते हैं शेर का मतलब विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, ये सदा स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाबा के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी माता पिता के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, इसने ही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हैं ना, सब प्रकार के चाहिए ना। वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए। कुछ होते हैं जो वक्ता बहुत अच्छे हैं, तो बाबा कहते हैं वैसे भी चाहिए। वो दिल से कितने सहयोगी हैं, कितने स्नेही हैं, कितने वारिस हैं, वो तो बाबा और वो उनके बीच की बात हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि हर तरह का बच्चा चाहिए ना, तो उसमें माइट भी चाहिए। तो शक्ति वाले आत्माएं भी चाहिए, बोलने वाली भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा आ चुके हैं, ये बात किस जोन में, कहाँ पर पहले कैसे प्रत्यक्ष होता है, कहाँ के बच्चे, कौन सी आत्मा बाबा की प्रत्यक्षता करती है कि आप बाहरी आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं ये मान लें, उनमें यह लहर फैल जाए कि परमात्मा आ चुके हैं, उनका अनुभव वो कर ले। बाबा को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वो माता पिता देख रहे हैं। फौरन करेगा, और विदेशी बच्चों से पूछते हैं फौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, बाबा पंजाब को कहते हैं कि तुम ले लो नंबर, नहीं तो फौरन वाले ले लेंगे। ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है, यही है, यही है, ये आवाज़ फैलाने का कोशिश तो हम सब कर रहे हैं कि सब
सब कोई ये मान ले कि यही है वो जगह जहाँ परमात्मा आकर के ज्ञान सुना रहे हैं, हम बच्चों का भाग्य बदल रहे हैं। अभी है कि ये भी है, अभी स्थिति क्या है कि कई संस्थाओं हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे मठ पंथ हैं, बाबा कहते उसमें से एक ये भी है। अभी ये अवस्था पहुंची हमारी, यही है, ये नहीं हुई है हमारी अवस्था। तो पंजाब क्या करेगा? ये आवाज आ जाए, यही है। टीचर्स, ठीक है, बाबा जो कह रहे हैं ये हो जाएगा। टीचर्स पर दारोमदार है। कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। ये भी है, ये तो बहुत सुन लिया, बहुत सी संस्थाएं हैं, उसमें ये भी एक संस्था है, ये भी अच्छी बात सुनाते हैं, अच्छा कार्य कराते हैं। बाबा कहते हैं ये तो बहुत सुन लिया। अब जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है ना, बस हमारे मन में तो बाबा पूरी तरह से बाबा है और कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे उनके मुख से निकले, हमारा बाबा आ गया, वो भी कहें मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। बाबा पहले ही थे, मुबारक दे देते हैं। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाबा के अति प्यारे और देहभान से अति न्यारे, मात पिता के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाबा, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी विज्ञान के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले, सभी लाडले सिकिलदे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को माता पिता का याद, प्यार और दिल की दुआएं, परमात्मा के दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो। और साथ में डबल मालिक बच्चों को माता पिता की नमस्ते। आज बाबा ने याद, प्यार और दिल की दुआओं के लिए हमें कहा है कि पदम गुना स्वीकार हो। और फिर बाबा आज नंबरवार करके कहते हैं कि डबल मालिक बच्चों को बाबा आज नमस्ते करते हैं। हाँ जी बाबा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे दादी जी से मुलाकात कर रहे हैं बाबा। बाबा दादी से कहते हैं कि मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। दादियों को तो है तो हीरो एक्टर रही ना, उन्होंने मुख्य किरदार के रूप में पूरा यज्ञ की पालना की है। और बाबा कहते हैं उनको जीरो याद था, वो बिंदु बाबा हमेशा याद रहे, तभी तो हीरो का किरदार निभाया ना। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। हाँ, कहते हैं शरीर थोड़ा सा, अब 2006 आ गया था तो थोड़ा थोड़ा दादी का अब शरीर थोड़ा धीमा चलने लगा था, लेकिन बाबा कहते हैं चला कौन रहा था? सभी का प्यार और दुआएं।
बाबा की तो है ही, लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो, सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाबा की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाबा की याद और सेवा में समर्पण करना। पूर्ण रूप से समर्पित थी ना। तो आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। बाबा कहते हैं आप भी तो ऐसे ही करो, तो फिर वही चीज हम में हो जाएगा। तो मन को समर्पण करो। माता पिता ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है, क्योंकि ये मन है ना, यही साधन है, ये बाबा की तरफ भी यही लेकर के जाएगा। बस हमें इसे विकारों से मुक्त कर देना है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। क्योंकि मन में ही वो विशेषता है कि वो एकाग्र भी हो सकता है, वो चंचल भी है ना, तो एकाग्र होने की क्षमता भी मन की ही है, एक जगह स्थिर। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा में एकाग्र हो जाए, ऐसे झंडे की तरह हमें एकदम अपने मन को टिकाना है। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी माता पिता बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं, सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, हॉल की शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में मन के बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि शांति की शक्ति द्वारा क्षण में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि हमारी शांति की शक्ति से ना हम एक क्षण में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा है। विस्तार से मेरे बाबा कहते हैं कि विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है अंतिम अवस्था। मतलब अंतिम अवस्था कहने का मतलब हमारी विशेषता है, हम एक एक करके एक एक गुण को अपनाते जा रहे हैं, उसकी धारणा में आते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वो सबसे लास्ट विशेषता है। कौन सा? कि क्षण में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। ब्रह्मा बाबा में भी तो यही गुण थे ना, मम्मा में भी यही गुण आ गए थे ना। जो आत्मा सामने आई वो फिर सारे विकारों से को भूल जाती थी, उनकी जबरदस्त परिवर्तन उनमें आ जाता था, वो पूरी तरह से बदल जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही बात तो क्या थे, वो दोनों अपने अव्यक्त होने की स्थिति में आ गए थे ना। तो लास्ट में बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ विशेषता जो है, सबसे अंत में ये सारे विशेषताओं में जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे ना, तब ये विशेषता हमारे में आएगी। लेकिन अभ्यास तो शुरू से करते चलना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि क्षण में किसी भी आत्मा को, किसी भी, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक क्षण में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। और उस एक क्षण में ना उनको वो असीम शांति का अनुभव हो जाएगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तो जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। जीवन मुक्ति का अर्थ तो आपने पहले भी बतलाया है, सुख होता है, और मुक्ति का अर्थ होता है शांति। तो जो भी सामने आए वो क्षण में इसका अनुभव करे। मुक्ति का अनुभव करेगा तो शांति का अनुभव करेगा, और सुख का अनुभव करेगा तो मतलब जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। अब बाबा कहते हैं ये एक क्षण में करे सामने वाला। तो
तो बाबा कहते हैं कि जब ऐसी स्पीड होगी तब विज्ञान के ऊपर शांति की विजय देखते हुए, जब विज्ञान के साधनों पर अभी इतना भरोसा है ना लोगों को, तो बाबा कहते हैं जब उसके ऊपर हमारी शांति की शक्ति का विजय वो देखेंगे, तब सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। जब अनुभव में आएंगे ना, तब उनको शांति की शक्ति श्रेष्ठ नजर आएगी विज्ञान की शक्ति से, और तब वो वाह वाह करेंगे और बाबा की प्रत्यक्षता होगी, दृश्य सामने आएगा। प्रत्यक्षता का दृश्य बाबा कहते हैं सामने आएगा। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाबा के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान कर देना है, ऐसा बच्चा जब हम बनेंगे तब बाबा कहते हैं ऐसा परवाना बनना है, तब हमारी अवस्था प्रत्यक्षता कराने वाली होगी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। बाबा कहते हैं, इशारा देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प की शक्ति हमारी जितनी जमा होती जाएगी ना, हम सेवा में श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन पाएंगे। इसको और अधिक विस्तार से बताने के लिए, इसको इस इशारे की स्पष्टता लाने के लिए बाबा हर दिन अलग अलग इशारे दे रहे हैं, अलग अलग पहलुओं से इसकी स्पष्टता दे रहे हैं। उसके लिए जो बाबा ने आज इशारा दिया है वो है कि अभी जैसे वाचा से निर्देश देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारा कारोबार चल सकता है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक निर्देश लेते रहते हैं, यहाँ धरती पर बैठ करके सैटेलाइट में निर्देश अपना जारी करते रहते हैं ना, ऊपर तक निर्देश लेते रहते हैं। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारे कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बाबा आज फिर से हमारी संकल्प की जो चाबी बाबा हमें देते हैं ना, उसकी स्पष्टता कर रहे हैं आज के इस इशारे में। बाबा इतना स्पष्ट कहते हैं कि बोल के जो काम होता है ना, वो सारा कुछ हमारे संकल्प से होगा। सारा कारोबार बाबा कहते हैं संकल्प से चलेगा। तो संकल्प की शक्ति की किस श्रेष्ठ अवस्था तक हमें पहुंचना है, इस पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। हमारा जीवन का छोटा से बड़ा हर एक अभिव्यक्ति, जो कुछ भी मुझ आत्मा के चारों ओर दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्थूल वस्तु हो, चाहे वो आत्माओं का संग हो, जो कुछ भी है वो मुझ आत्मा की स्थिति का परावर्तन है जो बाहर आंखों से दिखाई दे रहा है। तो मुझ आत्मा की स्थिति इतनी अच्छी बनानी है, इतनी श्रेष्ठ बनानी है कि हर एक चीज़ मुझ आत्मा के जो स्थिति मैं चाहता हूँ, जो स्वर्ग की हम तैयारी कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो हमारी स्थिति से होगा। और ये कैसे होगा? हमारे संकल्पों से। तो इसीलिए हमारा पूरा ध्यान, पूरा ऊर्जा इस बात में लगाना है कि मेरे संकल्प इतने श्रेष्ठ हों, एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो, कि मुझ आत्मा से बाबा की प्रत्यक्षता हो। सारा कुछ मेरे मतलब मैंने जो संकल्प किया उसे सिद्ध होना है, चाहे उसके लिए लौकिक वस्तुओं में
परिवर्तन हो या क्या हो, कैसे हो, वो मेरा सोचना काम नहीं है। मेरा काम है श्रेष्ठ संकल्प करना और उसको चरितार्थ होना है, उसको प्रत्यक्ष होना ही है। बाबा इतना स्पष्ट हमें इशारा दे रहे हैं। तो इस इशारे का मान रखते हुए हमें अभ्यास करना है। अपने जीवन के हर छोटी बड़ी परिस्थिति को एक अभ्यास का प्रश्न समझना है और उस प्रश्न में हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उसको पार करना है। इसी श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, ताकि हम अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें। और बाबा के जो इच्छा है, बाबा ने आज इतना स्पष्ट तो कह दिया कि बाबा हमें देखना चाहते हैं, सफलता का चमकता हुआ सितारा हर एक बच्चे के मस्तक पर देखना चाहते हैं। तो उस चमक को पाने के लिए हमें अभ्यास ही करना है और दूसरा कुछ नहीं। ज्ञान का मंथन, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना ही तो अभ्यास है ना। तो चलिए लौटते हैं और अभ्यास करते हैं। अच्छा, ओम शांति।